दोस्तों, एक महिला एक पति पत्नी में एक अनबन हो जाती है और फिर थोड़ी बहुत लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और जब पत्नी अपने पति से कहती है कि तेरे लिए तो मेरा एक हाथ ही काफ़ी है, दरअसल उस महिला का हाथ टूट गया था जो काम बहुत कम करती थी। जो उसका हाथ था, वो हाथ बहुत काम कम करता था और फिर वो लड़ाई ही लड़ाई में अपने पति से कहती है कि तेरे लिए तो मेरा एक हाथ ही काफ़ी है। और फिर दोस्तों एक कत्ल होता है और जब वो कत्ल होता है तो उस कत्ल की गूंज पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है और सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो दोस्तों जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को कि उस महिला ने अपने पति की हत्या कैसे की और क्या वजह थी कि उसने अपने पति की जान ली, उसे जान से मार दिया। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हर दिन हर रोज इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों चलते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं पूरी घटना को। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपको हर दिन हर रोज इसी प्रकार प्रकार क्राइम से रूबरू कराता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं पूरी घटना को शुरू से। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनुज। मैं आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर और बिजनौर का ही एक थाना लगता है नजीजाबाद और उसी का एक कॉलोनी लगती है आदर्श नगर कॉलोनी। दोस्तों 4 अप्रैल 2025 का दिन होता है और समय होता है करीब दोपहर के 1 बजे का वाक्य होता है। एक महिला जिसका नाम होता है शिवानी, वो रोती है, बिलखती है और अपने 6 महीने के बच्चे के साथ परेशान थी और फिर वो अपने देवर के पास फ़ोन करती है और कहती है कि जो उसका देवर होता है उसका नाम होता है पीयूष और वो अपने देवर के पास फ़ोन करती है और कहती है कि भैया आपके जो भैया हैं वो कुर्सी से गिर गए हैं और उनको चोट लग गई है। और फिर वो कुछ देर बाद अपनी सास को फ़ोन करती है और कहती है कि जो आपके जो लड़का है, बेटा है, उसको चोट लग गई है, वो कुर्सी से गिर गया है, हार्ट अटैक आया है। और फिर उसके जो लड़का होता है, उसका पति होता है, उसके जो ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, उसके कार्यालय में भी फ़ोन कर देती है कि जो मेरे पति हैं, वो कुर्सी से अचानक गिर गए हैं और उनको चोट आई है और मैं बहुत परेशान हूँ, आप कैसे भी करके जल्दी आ जाएँ। और फिर वो दोबारा फ़ोन करती है अपने देवर के पास और कहती है कि आपके भैया को हार्ट अटैक आया है और तुम तुरंत जल्दी आ जाओ। और फिर ऐसे ही वो अपनी सास के पास फ़ोन करती है और दोस्तों उसके बाद वो अपने पति को हॉस्पिटल लेके जाती है, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाती है और जब उसको वो वहाँ पर लेकर जाती है, तो वो जो डॉक्टर साहब होते हैं, वो कहते हैं कि आप इनको हायर सेंटर लेकर जाइए और फिर वो उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर देते हैं। जो महिला होती है वो काफ़ी परेशान थी, रो रही थी अपने 6 महीने के बच्चे के साथ, वो काफ़ी दुःख में थी। और दोस्तों वो फिर उसको हायर सेंटर लेकर जाती है और जैसे ही वो वहाँ पर लेकर जाती है, तभी जब उसके हायर सेंटर के जो डॉक्टर होते हैं वो उसको देखते हैं और कहते हैं कि आपने आने में देरी कर दी और अगर आप जल्दी ले आते तो शायद ये बच जाते। तो दोस्तों उसके बाद वहीं पर कुछ समय बाद ही उसका जो देवर होता है और उसके चचा ससुर होते हैं और उसके जो कार्यालय के जो पति के कार्यालय के जो उसके साथी होते हैं जिनके पास उसने फ़ोन किया था, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर जो उसके देवर और जो चचा ससुर होते हैं, उनके दिमाग में तभी वो मेरठ वाली घटना दिमाग में आ जाती है और फिर वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कुर्सी से गिरकर कैसे भला मौत हो सकती है। और फिर जो उसका देवर और चचिया ससुर होते हैं, महिला की शिवानी के, वो कहते हैं कि हम पहले पोस्टमार्टम कराएँगे, उसके बाद ही हम सबको लेकर जाएँगे। और फिर दोस्तों उसके बाद जो शिवानी होती है वो चिल्लाने लगती है और चीखने लगती है और कहती है कि नहीं, मैं अपने पति के शरीर को फाड़ने नहीं दूँगी। मैंने सुना है कि जब पोस्टमार्टम होता है तो शरीर को फाड़ा जाता है और फिर दोबारा से सिला जाता है। और फिर उसके बाद जो उसकी महिला के जो शिवानी के परिवार वाले होते हैं, चचा ससुर और देवर सास, वो सब जिद पर अड़ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम पहले पोस्टमार्टम ही कराएँगे। और फिर दोस्तों उसके बाद जो उसका देवर होता है, चचा ससुर होते हैं, वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, तो पुलिस से भी वो
शिवानी यही कहती है कि मैं अपने पति का पोस्टमार्टम नहीं करने दूंगी, और फिर पुलिस कहती है कि अब तो पोस्टमार्टम होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर पुलिस सबको अपने कब्जे में लेती है, और फिर पोस्टमार्टम जब होता है तो जब उसकी रिपोर्ट आती है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर जब पुलिस को पता चलता है कि इसकी जो मृत्यु हुई है वो किसी हार्ट अटैक से नहीं हुई और न ही गिरने से हुई है, इसकी जो मौत हुई है वो गला दबाने से हुई है। और फिर सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है दोस्तों। उसके बाद जब पुलिस जांच पड़ताल करती है और फिर उस महिला से पूछताछ करती है तो वो इधर उधर की बातें करना शुरू कर देती है। और जब पुलिस अपने तरीके से उससे पूछती है तो वो जो कहानी बताती है, इस पूरी कहानी को शुरू से बताती है, तो सब के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है दोस्तों। जब वो बताती है पूरी घटना को, सब के बेहोश उड़ जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दरअसल बात होती है एक गांव की, जहां पर जो दीपक होता है, जो शिवानी का पति, वो पहले सीआरपीएफ में जॉब करता था और पढ़ने लिखने में काफी अच्छा था। उसके बाद वो सोचता है क्यों ना एक ऑफिस की नौकरी ढूंढी जाए, करी जाए, उसकी तैयारी की जाए। और फिर वो दीपक पढ़ाई में जुट जाता है और फिर वो रेलवे में एक जो टेक्नीशियन की जो भर्ती होती है उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है और 2023 में वो अपनी ज्वाइनिंग कर लेता है दोस्तों। उसके बाद वो एक शादी में जाता है और शादी में उस वो देखता है एक लड़की को जिसका नाम शिवानी होता है। और फिर वो उसको देखते ही देखते दोनों की आंखें दो से चार हो जाती हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो उसको शादी के लिए कहता है और दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर जब शादी का समय आता है 17 अप्रैल 2024 को दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद अक्टूबर में 2024 में दोनों को एक बेटा होता है और बेटे का नाम रखते हैं वेदांत दोस्तों। जब बेटा हो जाता है और फिर उसके बाद वो जो शिवानी होती है वो जिद करने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी जॉब पर चलूंगी, तुम्हारे साथ वहीं पर रहूंगी दोस्तों। उसके बाद वो उसको मार्च 2025 को लेकर वो आदर्श नगर कॉलोनी में आता है। और फिर पहले दीपक उसको लेकर अपने क्वार्टर पर जाता है और फिर वो कहने लगती है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। और फिर वो कहती है कि मैं एक प्राइवेट रूम पर रहूंगी। और फिर दीपक उसको आदर्श नगर कॉलोनी में रूम रेंट पर लेता है और फिर वहीं पर दोनों रहना शुरू कर देते हैं। और जब भी दीपक अपनी जॉब से आता तो वो देखता है कि उसकी जो पत्नी है उसका चेहरा उतर जाता है उसके आते ही। और जब वो ड्यूटी पर चला जाता है तो उसकी जो पत्नी होती है वो खुश रहती है और फिर फोन पर बातें करना शुरू कर देती है। और जैसे ही दीपक अपने जॉब से घर पर आता तो उसकी पत्नी का चेहरा उतर जाता है और फिर वो उससे ठीक से बातें भी नहीं करती थी दोस्तों। जब दीपक को शक होता है और वो सोचता है कि शायद कुछ गड़बड़ है जरूर, और फिर वो उससे पूछने लगता है और कहता है। और फिर जब उन दोनों में बहस हो जाती है और जब बहस शुरू हो जाती है तो एक दिन घर से फोन आता है कि बेटे का मुंडन भी कराना है, 6 महीने का बेटा हो गया है, तुम जल्दी घर पर आ जाओ और उसका मुंडन भी होना है। और फिर जब दीपक अपनी पत्नी से कहता है कि गांव चलना है और गांव में उसको जो बेटा है वेदांत उसका मुंडन भी होना है, तो उसकी पत्नी साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे नहीं जाना। और फिर उसके बाद एक दिन जो शिवानी होती है, जब वो उन दोनों से बातें करना शुरू कर देती है, अपने पति से बातें करती है और बातें करते करते ही उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। और कभी कभी झगड़ा इस हद तक पहुंच जाता कि दीपक अपनी पत्नी को पीट भी देता। और फिर वो अपनी पत्नी से कहता कि तुम्हारा कहीं ना कहीं जरूर चल रहा है। और जो दीपक होता है उसके दिमाग में मेरठ वाली घटना उसके सामने आती और वो सोचने लगता है कि कहीं ऐसा ही ना हो। वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारा चक्कर जरूर कहीं ना कहीं चल रहा है। और फिर एक दिन 4 अप्रैल 2025 को उसकी पत्नी सुबह नाश्ता करती है, अपने पति के लिए, दीपक के लिए नाश्ता तैयार करती है और उसमें 4 नींद की गोली मिला देती है। और जब वो उसमें नींद की गोली मिलाती है और अपने पति को चाय देती है, नाश्ता देती है
और जैसे ही वो उस नाश्ते को करता है और नाश्ता करने के बाद वो अपने पूजा पाठ में लग जाता है, और जब वो पूजा पाठ कर ही रहा था तो वो वहीं पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको नींद आ जाती है और उसी दौरान जो उसकी पत्नी उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है, उसकी जान ले लेती है। और फिर जब वो उसकी हत्या कर देती है तो उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर छत पर बैठ जाती है और धूप सेकना शुरू कर देती है और सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं। और फिर उसके दिमाग में एक ख़्याल आता है, एक कहानी आती है कि क्यों ना एक कहानी बनाई जाए, और फिर वो अपने देवर के पास फ़ोन करती है और देवर से कहती है कि जो तुम्हारे भैया हैं, वो कुर्सी से गिरकर उनकी चोट लग गई है, शायद उनको हार्ट अटैक आया है। फिर वो अपने सास के पास फ़ोन करती है और फिर दीपक के जो ऑफ़िस होता है, कार्यालय होता है, उसमें जो उसका स्टाफ़ होता है, उसके पास फ़ोन करती है। और पर ये कहानी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है, और जब दीपक के भैया और उसके जो चाचा होते हैं और उसके ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं, उसके साथी होते हैं, वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं और जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें जब खुलकर आता है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और फिर पुलिस शिवानी को गिरफ्तार करती है और फिर उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। तो दोस्तों, बने रहिए इसी प्रकार मेरी कहानी में अंत तक। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।